निर्माण कैसे हो। तो आप लोगों ने जो लक्ष्य बनाया है, अब उसी के अनुरूप आप अपने जीवन में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके जीवन में यह होना चाहिए कि सकारात्मक और नकारात्मक दो बिंदु हैं। सकारात्मक बिंदु का जो कार्य होता है और जो नकारात्मक बिंदु का कार्य होता है वो बहुत अलग है। अगर आपके जीवन में यह नहीं शब्द अगर संपूर्ण रूप से इसका विनष्ट हो जाए, आपके हृदय में आपके मन में इसका विनाश हो जाए, जो नहीं शब्द है, किस शब्द का विनाश करना है? नहीं। नहीं क्या है? नकारात्मकता को जन्म देता है, उससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। उसके जगह पर आपने कौन से शब्दों का उच्चारण करना है? कब, क्यों, कैसे। क्या करना है? कब, क्यों, कैसे। अपने हृदय में आज से आपके जीवन में कोई भी उद्देश्य जो आपने बनाया है, कब, क्यों, कैसे, ये प्रश्न स्वयं से करना है। कब, क्यों, कैसे। जब यह शब्द आपके हृदय में उद्धरण हो जाएंगे या धारण हो जाएंगे, तो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यह हम आशीर्वाद में चल लेते हैं। तो इसीलिए अब हम जो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो मंदिर का जो विषय है कि यहाँ पर ये स्थिति आज से 2000-2500 वर्ष पूर्व यह कुछ नहीं था। ये शिवालय तो 7वीं शताब्दी में बना, कत्यूरी वंश के समय। लेकिन उससे पूर्व कैसा था, यह भी तो जानने का विषय है। जब ये मंदिर नहीं था तो ये कैसा था? तब यह क्या था? एक पूरा पहाड़ था, एक पिंडी थी, गोलाकार पिंडी थी, और उस पिंडी के क्षेत्र में यहाँ ऋषि मुनियों का आश्रम हुआ करते थे। जब वो निरंतर यहाँ तप साधना करने लगे, उस पिंडी की सेवा करने लगे, तो कुछ काल खंड बाद यहाँ पर क्या हुआ? महान ज्वाला प्रज्वलित हुई, जिसे आप अभी पूछ रहे गर्भ स्वयं। और जब वह महाज्वाला प्रज्वलित हुई तो उसी काल खंड में यहाँ एक बच्चा आया, वो था कुमार कार्तिकेय। आपने शिव महापुराण में भी सुना होगा, 3 शिवालयों की स्थापना की है कार्तिकेय जी ने। कपालेश्वर, उमानेश्वर और एक ऊपर इसी मार्ग में पड़ता है, वह है बगड़ेश्वर। और जब यह कालखंड आया तो ये एक ही साथ वो वहीं से ही पहला जो शिवालय बना उसी स्थान पर बना, बगड़ेश्वर पर, कुमार कार्तिकेय जी के द्वारा। और उसके बाद वो वहीं से इसी मार्ग से होते हुए इस स्थान पर आए, इस स्थान पर सेवा किया। उसके बाद वो इसी मार्ग में आगे बढ़े। इसी मार्ग में जब वो आगे बढ़े तो कुमानेश्वर धाम पड़ता है, वहाँ उनके द्वारा कार्य हुआ, स्थापना हुआ शिवलिंग का, स्वयंभू शिवलिंग का। उसके उपरांत उसी स्थान से वह क्या हुए, वहाँ एक गुफा है कुमानेश्वर धाम में, वो सीधे मुक्तेश्वर, जहाँ उन्होंने संपूर्ण योग साधना का अपना जीवन दिया। तो टेढ़ा जो होने का विषय है, यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलते हैं 2 नागों की लड़ाई हुई। वो मोना में एक मंदिर है शिवालय, उसको खंडित किया गया। पूर्व में गोरखा राज भी चला था, यहाँ मुगल नहीं आए थे, क्योंकि हमने कुछ सरकारी अधिकारियों से जानकारी लिया तो उन्होंने यह बताया कि यहाँ गोरखाओं ने आक्रमण किया, तो मंदिर ध्वस्त हो गया था। और इस मंदिर का टेढ़ा होने का जो विषय है, जमीन बैठ रही है, क्योंकि यह संपूर्ण रेतीली भूमि है। और कभी यहाँ पर समय समय पर जो बाढ़ आए हैं, उस बाढ़ के प्रभाव से वह रेता बैठता गया, जमीन बैठती रही, तो मंदिर का झुकाव इस तरह से कुछ एंगल झुक रहा है। तो परम पिता शिव जी और अगर माता पार्वती जी का अनुग्रह हुआ तो इस धाम को भी सीधा करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे जीवन में अगर अब कोई संकल्प है तो यही है कि इसे सीधा करना। इसीलिए इनका जो मूल जो प्रवेश द्वार है वो यहाँ स्थापित इसीलिए किया गया है, क्योंकि जब एक किसी कालखंड में अगर यह
इसका धाम का पुनर्जीर्णोद्धार होना होगा, तो उस समय यह जो धर्म द्वार है इसकी रक्षा करेगा इस क्षेत्र की। इसीलिए इसका नाम धर्म द्वार रखा गया। ये धर्म द्वार कोई हमने नहीं रखा है, ये तो परमात्मा ने नाम दिया। तो दूसरा विषय आता है कि मंदिर जो शिवालय है इसकी परिक्रमा कैसे किया जाता है। जो शिव है, बहुत से लोग इसको बहुत प्रकार से व्यक्त करते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्त कर दिया है आज के शास्त्रों में, दुख होता है, उससे हृदय में उद्विग्न हो जाता है। शिवलिंग का जो तात्पर्य है वह निराकार पर ब्रह्म से है। शिवलिंग का कोई आकार नहीं है। अगर आपको यहाँ पर ऐसा आकार में है तो किसी स्थान में जाएंगे तो अलग आकार होगा। वह क्या है? पिता शिव जी का प्रतीक चिन्ह है। जैसे पुरुष का पुल्लिंग, स्त्री का स्त्रीलिंग कहा गया है, वैसे ही पिता शिव जी का जो प्रतीक है वह क्या है? शिवलिंग। भगवान विष्णु जी का प्रतीक क्या है? भगवान विष्णु जी का भी एक निराकार प्रतीक है। वह कहाँ पाया जाता है? नेपाल में पाया जाता है, शालिग्राम कहते हैं उसे। वे प्रतीक हैं। तो जो स्वयंभू स्थान में आप अभी बैठे हैं, इस स्थान की जो सबसे बड़ी महत्वता है, यह नाना प्रकार के धामों से बना हुआ धाम है। परम पिता शिव जी किसी भी स्थान में ऐसे नहीं बैठते। वह नियति के द्वारा रचा जाता है, तभी वह उस स्थान में बैठते हैं। आप देखिए, त्रिवेणी संगम उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रहा है, महाशमशान जिसमें महाकाल का वास है। और यह शिवलिंग संपूर्ण रूप में कैसा है? केदारनाथ की तरह कुछ इसका हमें अनुभव होता है कि यहाँ पर जैसे केदारनाथ विराजमान है, जैसे केदारनाथ का उपधाम है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि आज इस तपोवन में आप आए हैं और इस तपोवन की ऊर्जा को आपने अपने जीवन में धारण करना है, अपने हृदय में धारण करना है। 3 शब्द आपका जीवन को महान लक्ष्य देगा, और ऐसा महान लक्ष्य देगा कि संपूर्ण भारत में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में 200 दिशाओं में आपका नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा। तो 3 शब्द क्या कहा था हमने, आप बताइए। बोलिए बोलिए भैया। धन्य हैं आप कि आप हमारी एक एक शब्द को सुन रहे हैं। तो अब जो आप लोगों का लक्ष्य है उस पर कार्य करने का हम कुछ विशेष अपना अनुभव बताते हैं। आपका दृष्टि जो है वह संपूर्ण आपके उद्देश्य में होना चाहिए, और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के बीच जो एक हमारा अंतराल है, जो हमें चलना है, उस अंतराल में नाना प्रकार से क्या है? कांटे भरा सफर है, विष भरा सफर है। और उसी सफर को आपने निर्मल हृदय से, जो आपके मन में हमने कब, क्यों, कैसे, इन 3 शब्दों का जो उद्धरण आपके हृदय में हमने किया है, यही आपको संपूर्ण उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो यह पारलौकिक और अहलौकिक जो परब्रह्म से आपको शब्द परमपिता शिव जी के माध्यम से इस धाम से दिए जा रहे हैं, उसे आप अपने जीवन में धारण करना। जो भी आप यहाँ पर सुन रहे हैं, ये सभी के लिए है, यह सिर्फ आप बच्चों के लिए नहीं है। अगर अपने जीवन में सुखी जीवन यापन करना चाहते हैं तो आप भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन का भी संतुलन बनाना है। यह सबसे मुख्य विषय होता है सुखी जीवन के लिए। हम सिर्फ भौतिक जीवन के लिए ही नहीं भाग सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में 50% भौतिक जीवन का यापन करें और 50% आध्यात्मिक जीवन का यापन करें, तो संपूर्ण जीवन सुखी से, आनंद से यापन होता है। तो आप अपने कर्म क्षेत्र में रहते हुए भगवान का नाम स्मरण करते रहिए अपने हृदय में।
आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे आप किसी विद्यालय में पुस्तक पढ़ रहे हैं या चाहे आप कहीं पर कार्यरत हैं, उस कर्म को करते हुए भी आप निरंतर हृदय में ईश्वर का अनुसरण कीजिए और वो ईश्वर के तेज से, ब्रह्म से, ओजस से आपको क्या होगा, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा आपके इस मस्तिष्क में, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा है। और उस ऊर्जा के प्रभाव से क्या होगा कि आपके आसपास नकारात्मक जो सोच के, विचारधारा के व्यक्ति होते हैं वो कभी भटक नहीं सकते, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का अगर प्रचंड रूप से जब वह कार्य करता है तो नकारात्मक ऊर्जा तो क्षण भर भी नहीं ठहर पाती। और नकारात्मक ऊर्जा का अगर प्रभाव ज्यादा होगा तो सकारात्मक ऊर्जा वहां पर बैठ नहीं सकती, वो विचलित हो जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में आप लोगों ने 3 शब्दों का क्या करना है, अपने हृदय में धारण करना है और नहीं शब्द का विनाश कर दीजिए। यही नहीं शब्द ही हमारे उद्देश्यों को पूर्ण नहीं होने देता, यही भ्रम की स्थिति हो जाती है। और भ्रम जहाँ हो जाता है वहाँ स्थिति क्या हो जाता है, संपूर्ण रूप से विनष्ट होने लग जाता है उस स्थिति में स्वयं। इसलिए नहीं शब्द का आप संपूर्ण रूप से अपने हृदय में विनाश कर दीजिए और उस स्थान पर आप कब, क्यों, कैसे, कब का तात्पर्य क्या है कि आपका उद्देश्य कब प्राप्त होगा, फिर क्यों, ये क्यों शब्द का आपको उत्तर कैसे मिलेगा, ईश्वर के द्वारा। हमारा प्रश्न रहता है ना कि हे ईश्वर, हमारा जन्म क्यों हुआ, किस उद्देश्य के लिए हुआ। जब आप अपने हृदय से यह प्रश्न करेंगे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य के लिए आपने इस भव सागर में भेजा और कैसे, हे प्रभु मेरा उद्देश्य कैसे पूरा होगा। तो जब आप 3 शब्दों का निरंतर चिंतन करेंगे तो ईश्वर आपके साथ फिर क्या करेगा, मंथन करेगा। और जब मंथन होगा तो रत्न प्राप्त होगा, महान रत्न प्राप्त होगा। वह रत्न कहाँ, समुद्र मंथन से प्राप्त हुए, तो वह आपके उद्देश्य को पूर्ण कर देगा। तो हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त माता जी, प्रभु जी, बहन जी और ये नन्हे मुन्हे बच्चों को हम कोटि नमन करते हुए विराम